Hi children, good morning. How are you? I am Babul ma'am coming from Brilliant School in English. Lesson 7, the plants kingdom. Class 4. Class 4, Lesson 7, the plants kingdom. पार्ट सेकेंड। लेसन बड़े होते हैं, इनका भाग होता है, इसीलिए काल मैंने आपको समझाया पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। पौधे का भाग बताए थे। आज पौधे का जड़, रूटों के रूट मीन्स जड़। पौधे का किस तरह का जड़ होता है, किस अलग अलग तरह का जड़ होता है और क्या काम करते हैं, इसके बारे में समझा रही हूँ। और काल मैंने समझाई थी पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। पौधे को भाग बताई थी, ऊपर के भाग, नीचे का भाग, ये बताई थी। और आज सेकेंड पार्ट में मैं बताने जा रही हूँ फंक्शन, क्या काम करते हैं ये जड़, जमीन के नीचे जो रहते हैं ये क्या काम करते हैं और किस तरह का जड़ होता है, अलग अलग प्रकार के जड़ होते हैं। नाउ फंक्शन ऑफ द रूट, जड़ों को कार्य करना। जड़ क्या काम करते हैं? The root of plant grow like long ropes under the soil and hold the soil tightly. Root जड़, plant grow like long rope, एक लंबा, ये इनका जड़ जो है लंबे, जमीन के नीचे लंबे जाते हैं, काफी नीचे तक जाते हैं जड़। और ये क्या करते हैं, पेड़ को, ये जो बड़े पेड़ का जो जड़ होता है एक रस्सी का जैसा होता है, वो नीचे तक जाते हैं और टाइटली जमीन को पकड़ के रखते हैं, क्योंकि पेड़ हिले नहीं। बड़े बड़े पेड़ अगर हिल जाएगा तो 2 दिन में गिर जाएंगे। तो ये मजबूत रस्सी का जैसा नीचे तक जाते हैं और रोप मिस रस्सी जैसा वो पकड़ के रखते हैं और जमीन को भी पकड़ के रखते हैं। जो आंधी तूफान आने से वो इधर उधर नहीं होता है। हम कोई भी चीज़ को हम पकड़ कर रखने से वो हिलते डुलते नहीं। मानो एक बांस, अब खंबा का साथ आपको रस्सी से बांध दिया तो बांस हिलेगा क्या? नहीं हिलेगा। इसी तरह से ये पेड़ जो है उसका जो जड़ है इतनी नीचे गहराई तक रस्सी के रूप में, रस्सी के जैसे नीचे गहराई में जाता है और जमीन को अच्छी तरह से पकड़ के रखता है। ये पकड़ने का काम करते हैं। ये फंक्शन क्या है? जड़ पेड़ों को सीधा पकड़ के रखने का काम करता है। दूसरे पेड़ जमीन से पानी सोखते हैं। द रूट हैव एब्जॉर्ब माने सोखना, वाटर एंड मिनरल, जमीन से पानी और खनिज पदार्थ सोखते हैं, जड़ के द्वारा पेड़ों तक पहुंचा सोखते हैं। फ्रॉम द सॉइल एंड सेंड द अप टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट्स। बच्चे, ये जड़ है, ये जड़ जमीन से ये पानी को सोखते हैं, नीचे पानी होता है और ये पानी को सोख करके ले आते हैं और इसको भेजते हैं ऊपर तक टहनियों में, पत्तों में। ये जड़ जमीन से पानी और खनिज, लवण, मिनरल एंड वाटर आर सेंड थ्रू द rope of the root and through the every parts of the body. Root send water and mineral to every parts of the body. तो ये भोजन, मिनरल माने इस तरह से पेड़ के लिए भोजन ही है, भोजन और पानी जमीन से सोख कर पेड़ों का हर भागों में पहुंचाते हैं, टेनियों में, डालियों में, पत्तों में, फूलों में। तभी ये पत्ते और टेनिया फ्रेश खिला हुआ रहता है और ताजगी रहता है। अगर पानी नहीं मिलेगा 2 दिन में मुरझा, तुम देखते हो नहीं, पेड़ पौधा को पानी नहीं मिलता तो पेड़ पौधे एकदम मुरझा जाते हैं। क्यों? कि पानी नहीं मिला। तो ये छोटे पौधे हैं, ये ऊपर में धूप पड़ते हैं और जड़ ज़्यादा नीचे तक नहीं जाता है, वो ऊपर तक जितना सोख सकता है पानी सोख लेते हैं। लेकिन बड़े पेड़ जमीन से कम 20 फुट 30 फुट नीचे तक चल जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ का जड़।
इतना गहराई तक जाए, और नीचे से जो जमीन का अंदर पानी है वो खींच के ले आके अपने ऊपर वाला हिस्सा को बांट देते, अपने ऊपर वाला हिस्सा को पहुंचाते हैं पानी। ये जड़ों का काम। एक तो रस्सी जैसा पकड़ नीचे तक चला जाता है और पैरों को अच्छी तरह से पकड़ के रखता है। दूसरा, नीचे से पानी और लवण खनिज ये सब खींच कर जमीन से उठा चूस कर ले आते हैं और पैरों में सप्लाई करते हैं। ये है जड़ों का कार्य। फंक्शन ऑफ द रूट। नाउ रूट आर डिवाइडेड टू 3 parts, 3-4 parts, like एरियल रूट। एरियल रूट किसको बोलते हैं? एरियल मीन्स जैसे तार का कनेक्शन होता है, हम एरियल लगा दो, ऐसे बोलते हैं कि टेलीविजन एरियल लगा दो। तो इसी तरह से बड़ का पेड़ जो होते हैं उसका जो ऊपर का हिस्सा पौधे होते हैं, उस ऊपर का टेनिया होता है, उनमें से जड़ निकलने लगते हैं। नीचे तो जड़ रहती ही है और उनका डालियों में से जड़ निकल के जमीन तक चला जाता है। आपने देखा ना मंदिरों में या पुराने जो बरगद का पेड़ है, ऊपर से रस्सी का जैसा लटक के जमीन तक पहुंच जाता है और जमीन को टच कर लेते हैं। तो ये एरियल का काम करते हैं, जमीन से तो है ही और ऊपर से ही पकड़ लेते हैं। तो ये एक तो पेड़ को मजबूत करता है और पानी खनिज वगैरह एक नीचे से खींचता है और ऊपर से खींच के भी नीचे तक पहुंचाता है। ये राउंड सर्कल में इसको काम करते हैं। तो ये इसको बोलते हैं एरियल रूट। आपको मैं पिक्चर दिखाऊंगी, पहले आपको समझा। एंड दूसरा बटर्स रूट। ये एक तरह से पौधा है, सब पेड़ों में नहीं होता है। बड़े पेड़, काफ़ी पुराने पेड़ है। ये पेड़ अपने इंडिया में बहुत बड़े जंगलों में मिलते हैं। ये बड़े पेड़ तो होते हैं और पेड़ का जो जड़ है वो ऊपर भी उठ के निकल के दिखता है। जमीन के अंदर तो होते हैं और पेड़ से बाहर भी। पेड़ तो ऐसा तो पेड़ होता है, पेड़ होता है और पेड़ का नीचे जड़ होता है, लेकिन ये जड़ यहाँ से भी निकला हुआ होता है। इस तरह से ये ऊपर से भी जड़ निकले होते हैं, लंबे जड़, काफी दूर तक निकला हुआ जड़ होता है। ये क्या करते हैं? पेड़ को न्यूट्रिशन, पेड़ में ज़्यादा ताकत भरते हैं, ज़्यादा भोजन, जैसे हम लोग विटामिन खाते हैं, इसी तरह से इस पौधे जो पेड़ है इसका ये जड़ के द्वारा इस तरह के निकला हुआ बटन जड़ के द्वारा ज़्यादा ताकत पेड़ तक पहुंचा। नीचे से तो पहुंचते ही है और ऊपर से भी खींचकर ये पेड़ को सुरक्षित और मजबूत करते हैं। बटर्स रूट। ब्रीथिंग रूट, सांस लेने वाला। कोई अभी हम लोग का इधर में तो है नहीं, जहाँ बहुत ज़्यादा पानी बरसते हैं, ज़्यादा बारिश होने वाला प्रदेश है, उनमें बड़े पेड़ होता है। उनका पेड़ तो होता है और बहुत सारा जड़ ऐसे पेड़ से नीचे में बाहर निकल के आते हैं और अधिकतर पानी का पास ये पेड़ होता है, पानी का पार निकल के आते हैं। तो वो जो निकल के आते हैं जड़, वो क्या करते हैं? जमीन से नीचे से तो लेता ही और आसपास का जो पानी है उससे भी खींच के पौधे तक, पेड़ों तक, ऊपर का हिस्सा तक पानी पहुंचाते हैं और न्यूट्रिशन पहुंचाते, मिनरल पहुंचाते हैं, जिससे पेड़ पौधा एकदम मजबूत हो जाते हैं, उसको हिला नहीं सकते और इतना स्ट्रांग होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग रूट। उस रूट से वो सांस लेते हैं। पेड़ पौधा ऐसे तो सांस किससे लेते हैं? पत्तियों से। ब्रीथिंग पत्ते हैं ना, उनमें से वो सांस लेते हैं। हम नाक से लेते पत्ते हैं, लेकिन वो जो जड़ है बाहर निकला हुआ, बहुत सारा जड़ निकला हुआ है, उसको ब्रीथिंग रूट कहते हैं। फूड स्टोरेज रूट। कुछ जड़ ऐसा होता है, जमीन के नीचे जड़ होता है और उसमें अपना भोजन वहाँ जगह जमा करते हैं। जैसे बीट रूट जानते हैं? ऐसे गोल सालजम का जैसा होता है, काटने से लाल होता है, हाथ भी लाल हो जाता है, खाते हैं तो मुंह भी लाल हो जाता है। बीट, वो बीट है, वो क्या करते हैं? ऊपर तो पत्ते होते हैं और नीचे जड़ होते हैं और जड़ भर के अंदर आलू जैसा हो जाता है, मोटा सा हो जाता है और उसमें अपना भोजन इकट्ठा करते हैं।
तो इसको बोलते हैं फूड स्टोरेज। जैसे शलजम होता है, ऐसा शलजम होता है, बीट रूट होता है और मूली, ऊपर रखी होती है, जैसे मूली होता है, रेडिश, कैरट, ये फूड स्टोरेज रूट। इनमें अपना जो पेड़ है जड़ों में अपना भोजन को तैयार करता है। वो भोजन को इतना तैयार करते हैं जो मोटे मोटे हो जाता है और वो हमारा खाने का काम आता है। उनका तो इकट्ठा स्टोर हो जाता है, जमा हो जाता है उनका भोजन। पेड़ पौधा का भोजन जमीन से तो खींचते हैं, लेकिन ये जो पौधे हैं इनका बड़े बड़े गोल गोल गोभी जैसा, आलू जैसा हो जाता है। ये अपना भोजन ऐसा बढ़ाते जाते हैं और हिसाब बना देते हैं, स्टोर करते हैं, जमा करते हैं। वो हम खाने का काम में लेते हैं। मूली, गाजर, शलजम, बीट और इसमें बहुत ताकत होते हैं। और इसी तरह से अलग अलग प्रकार का जल होता है। अब मैं आपको जल का पिक्चर दिखा रही हूँ, देखो। एरियल रूट, देखो बर का पेड़, देखो ये 1 नंबर एरियल रूट। बर का पेड़ का ऊपर से ये रूट नीचे तक आ गया और जमीन में टच कर दिया, और जमीन से भी ये पानी सोखा और जमीन के अंदर जो रूट है वो भी उस पेड़ का भोजन खींचा, तो ये पेड़ को मजबूत कर देता। बटरेस रूट, देखो किस तरह से जमीन में तो इसका जड़ है, ऊपर से भी कैसे जड़ निकल आया, ऊंचे ऊंचे हो गए, ये जड़ ऊंचे ऊंचे हो गए और इसको और बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। और टू टेक द मोर न्यूट्रिशन, ताकतवर खाना पेड़ के लिए जो जरूरी है वो इस जड़ों के कारण उसको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ऐसा वाला जड़ वाला जो पेड़ है उनमें बहुत मतलब मजबूत पेड़ होता है। ब्रीथिंग रूट, देखो कितनी बारीक बारीक रूट, ऊपर तो है और पानी का नज़दीक जो पेड़ होता है उनमें ये होते हैं। ये जो बारीक बारीक रूट होता है, इसको इस रूट से वो सांस लेते हैं पेड़, इसलिए बोलते हैं ब्रीथिंग रूट। एंड फूड स्टोरेज रूट, देखो बीट रूट है, ये बीट है, शलजम है, बीट है, इस तरह का जो सब्जियां होते हैं ये जमीन के नीचे ये जो गोल हिस्सा होता है उनमें अपना भोजन को स्टोर करते हैं, जमा करते हैं। जैसे गोदाम होते हैं, हम लोग जैसे कोई चीज़ स्टोर इकट्ठा रखते हैं, उस तरह से पेड़ पौधा इस रूट में इकट्ठा रखते हैं। शलजम, मूली, कैरट, रेडिश एंड बीट रूट, इनमें ये जल पाया जाता है। तो बच्चे, कल मैंने आपको पौधे को भागों के बारे में बताया, आज जड़ों को भाग और उसका कार्य के लिए बताया। कल मैं इसी टॉपिक, इसी लेसन का तीसरा भाग कराऊंगी, क्योंकि टाइम इज ओवर। सो टुमारो आई मीट यू, बाय।